जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय। इसके पहले 14वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया कि वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और विष्णु भगवान की कथा को जो लोग सुनते हैं वे लोग सीधे विष्णु लोक को जाते हैं, और जो दुर्बुद्धि होते हुए कथा को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाते हैं वे रौरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्राचीन इतिहास भी बताया। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, जहाँ सुख फल देने वाली, पापों को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ उस क्षेत्र में सारे तीर्थ आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब देखें 15वां अध्याय। शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पापनाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान यूरियस का पुत्र परुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत ही शूरवीर, उदार, धनु विद्या में बड़ा प्राप्त प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदा नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उनके बेरी राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सद्गुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और उसके आंसू पूछे। तब वन में पुष्पादि के समक्ष राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरी जानने की इच्छा है, मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट क्यों हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। संपूर्ण जीव मात्रा की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याघ्र का जन्म धारण कर मार्ग में पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। तुमने कभी दान नहीं किया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने से तेरा देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वेश्य आए और कर्कश नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वेश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। और कर्शन मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, तृष्णा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वेश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कर्शन मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चेत हो जाने पर तेरे पूछने पर वेश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याही गो ब्राह्मण को दान दे।
शमी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्म में के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने सम्मान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब संग्राम कर उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे और अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 बड़े पुत्र गुणवान, शूरवीर और उद्धार दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम से हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्कामचित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने लक्ष्मी जी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य में 15 अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।